हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंख्यिकी गुणधर्म, है ना। अनुसंख्यिकी गुणधर्म वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको पूरे फोकस के साथ समझना है। यहाँ पर हमारे पास अनुसंख्यिकी गुणधर्म वैसे 4 है, पर पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखो डेफिनेशन ईजी है, अनुसंख्यिकी गुणधर्म। तो बच्चों यहीं से ध्यान रख लें आप, अणु की संख्या, जो अणु की संख्या होती है उस पर निर्भर करने वाला गुण ही क्या रहेगा, अनुसंख्यिकी गुणधर्म। देखिए विलयन के कुछ ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलय रहेगा आपका उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। विलय मिलाते से ही वो चेंज होता जाएगा, है ना। विलय की संख्या पर निर्भर करेगा, ना कि उनके आकार पर। मतलब उनका आकार कैसा है या कौन सा आपने मिला, चाहे आप AgCl मिला दीजिए या आप NaCl मिला दीजिए, उनकी जो संख्या रहेगी उस पर ही निर्भर करेगा, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। अनुसंख्यिकी गुणधर्म कहलाएगा। अब 4 प्रकार है। तो एक है आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक है आपको क्वथनांक में उन्नयन, एक हिमांक में अवनमन और विलयन का परासरण दाब। तो बच्चों ये चारों ही टॉपिक हमको क्लियर करना है, पर हम पहले क्या करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस अनुसंख्यिकी गुणधर्म को हम क्लियर करने वाले हैं, इसको समझना है। तो मैं बात करते हैं वहां पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये चीज क्या होता है ना। तो बच्चों देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर अलग अलग पात्र ले लेता हूं, है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो चारों के चारों आपके पॉइंट है, इनमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें द्रव और ठोस की बात होगी हमेशा। किसकी बात होगी, द्रव प्लस ठोस। मतलब यहाँ पर द्रव तो आपका कौन रहेगा, द्रव आपका रहेगा विलायक। कौन रहेगा, विलायक। और ठोस कौन रहेगा, विलय। ये आपको ध्यान रख लेना है ना, क्योंकि सारे के सारे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, इसलिए इसी को हम अनुसंख्यिकी गुणधर्म कह रहे हैं। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो मैंने यहां पर क्या लिया, ये विलायक ले लिया। क्या लिया, ये विलायक। ये आपका है शुद्ध विलायक। क्या है, शुद्ध विलायक। तो बच्चों ध्यान से जब आप देखोगे इसको, तो शुद्ध विलायक की क्या होगी, वाष्प बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, वाष्प। बस ये ध्यान रखना कि ये जो कंटेनर रहेगा आपको पूरा का पूरा बंद रहेगा। कैसा रहेगा, बंद। अब जैसे ही यहां से वाष्प बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहां से ये जो वाष्प रहेगी इसका दाब किसके ऊपर लगने लग जाएगा, द्रव की सतह पर, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। मतलब कि कुछ समय के बाद क्या होगा कि जितनी द्रव की वाष्प बन रही है उतनी ही गैस के जो मोल रहेंगे वो कन्वर्ट होकर किसमें, द्रव में चेंज हो रहा है। पर हमको समझने वाली बात क्या है कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो शुद्ध विलायक होगा, शुद्ध विलायक में से जो वाष्प बनेगी वो कंटिन्यू क्या होगी, वाष्प जो बनेगी वो वाष्प वापिस से द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। तो हम उसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको हम P नोड A से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं, P नोड A से। अब सोचिए इस कंटेनर में यदि मैं ठोस मिला दूं, ठोस मतलब विलय, मैंने बोला था अभी भी आपको, विलय मिला दें। अभी विलय कैसा रहता है, आपने पढ़ा होगा, अवाष्पशील होता है। कैसा होता है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब होता है जिसकी वाष्प नहीं बनती है ना। तो अवाष्पशील विलय, जैसे आप नमक मिला दो, है ना। मैंने मान लो यहाँ पर नमक को मिला दिया, जैसे मैंने नमक को ऐड इसमें किया, क्या किया, नमक को जैसे मैंने इसमें ऐड किया, मान लो ये आपका शुद्ध विलायक था, बट नमक को ऐड किया तो ये बन चुका है विलयन। क्या बन चुका है, अब विलयन हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं पहले से विलय और विलायक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको विलयन कह देते हैं। तो विलयन बना। अब आप सोचिए जब विलयन बन गया तो ऊपर की जो सतह रहेगी, इस सतह पर कुछ अब विलय के मोल भी आ चुके हैं। पहले तो शुद्ध विलायक था तो वाष्प कंटिन्यू बन रही थी, लेकिन अब क्या होगा, आपका कंटेनर पूरा का पूरा वापस से बंद ही है। अब क्या होगा कि यहां पर से जहां से जगह मिलेगी वहां से द्रव क्या होगा, वाष्प में जाएगा। यानी कि अब वाष्प बनने की दर क्या हो गई, कम हो गई। पहले वाष्प के मोल बहुत ज्यादा बन रहे थे, है ना। मतलब द्रव से वाष्प बनना पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब कम हो गया। अब कम हो गया, क्यों हुआ कम, क्योंकि यहाँ पर विलय के मोल भी सतह में आ गए। अब वो सतह में आ गए, वो तो वाष्प में बदलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो अवाष्पशील है ना, अवाष्पशील विलय आपका, तो वो बदल नहीं पाएगा। लेकिन आसपास जो भी जगह रहेगी सतह में, आधी जगह में विलायक रहेगा, आधी जगह में विलय रहेंगे। तो अब हुआ क्या कि अब पूरे विलयन में से वाष्प बन रही है। तो विलयन में से वाष्प किसकी बन रही है, केवल विलायक की बन पा रही है। किसकी बन पा रही है,
विलायक की, ना कि विलय की। अब विलायक की बन पा रही है तो यहाँ से जब वाष्प का दाब लगेगा तो पहले वाष्प का दाब बहुत ज़्यादा था क्योंकि मोल बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मोल क्या होगा, थोड़े से कम हो गए, तो वाष्प का जो दाब लगने वाला है, वाष्प के दाब में क्या हो जाएगी, कमी, उसी को बोलेंगे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है, अब यहाँ पर क्या हो गई, कमी। कमी किसके कारण हुई है, तो कमी हुई है विलय के कारण। विलय कैसा है आपका, अवाष्पशील विलय है, याद रखना अवाष्पशील विलय है, क्योंकि यही चीजें आपको आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी से संबंधित आगे का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, जैसे राउल का नियम भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वहां पर ये चीजें काम आएगी आपको। इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज समझ लेना है कि पहले वाष्प जो था वो कंटिन्यू ज्यादा बन रहा था, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि शुद्ध विलायक था। जैसे ही विलय मिलाया वैसे ही क्या हुआ, किसकी सतह पर कुछ विलय के मोल भी आ चुके हैं, तो वो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पा रहे हैं, तो जितनी वाष्प बन पा रही उतना ही ऊपर से वाष्प का दाब लग पा रहा है, जिससे वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो चुकी है। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो अब देखो यहां पर हम बोल सकते हैं ये जो वाष्प बन रही थी विलयन की बन रही थी, क्या बन रही थी, यानी कि विलयन का वाष्प दाब था। किसका था, विलयन का वाष्प दाब। पहले था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन विलय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब बना। विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हमने PA से रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान रखना, इसको P0A से कर देते हैं, इसको PA से कर देते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जो विलयन का वाष्प दाब बन रहा है, एक्चुअल में जो विलयन का वाष्प दाब बन रहा है, ये आप सोचोगे किसके कारण बन रहा है, जो विलायक है, विलय तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो विलयन का जो वाष्प दाब रहेगा आपका, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है ना, विलयन का वाष्प दाब ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके समानुपाती रहेगा, जो इसके अंदर विलायक है, विलायक के मोल प्रभाज पर। किस पर, विलायक के मोल प्रभाज पर, है ना। वैसे तो विलय का मोल प्रभाज भी होता है और विलायक का मोल प्रभाज भी होता है, पर मैंने विलायक के मोल प्रभाज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विलय का तो कोई सहयोग ही नहीं है इसमें, इसलिए जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल विलायक के मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, PA, है ना, समानुपाती किस पे रहेगा, विलायक के मोल प्रभाज यानी कि P0A के, है ना। सॉरी, विलायक का मोल प्रभाज अपना क्या था, विलायक के मोल प्रभाज को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। ये आप जानते हैं ना पहले से, विलायक को हमने मतलब मोल प्रभाज के बारे में जब हमने पढ़ा था तो विलय के मोल प्रभाज को हमने 1 से B से रिप्रेजेंट किया था, विलायक के 1 से A से, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए PA डायरेक्ट किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, 1 से A से। तो यहाँ से मैं यदि PA समानुपाती हटा दूं तो P0A 1 से A आ जाएगा, है ना। वैसे ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, अभी राउल का नियम जो आएगा वो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो बच्चों अभी आज के लिए इतना ही ठीक है आपके लिए। इस चीज़ को यदि आपने सही से समझ लिया, यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार सही से देख लेना, क्योंकि यही चीज़ें आगे काम आने वाली है। ओके बच्चों, ठीक है, और इससे संबंधित सवाल भी रहेंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए आप केवल इतना अभी समझ ले इस वीडियो में। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं।